गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि छन्दः सर्वत्र वन्दते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज पटना में क्या नाम बताया? सुनील कुमार जी के निवास स्थान पर आप सब यहाँ सब परिवार इकट्ठे हो। श्रीमान स्वर्गीय हरि भाई जी के आप सब परिवार के लोग हो और उनका प्यार प्रेम आपके प्रेम के माध्यम से दर्शन होता है। वंश परंपरा इसीलिए होती है, वो बुजुर्ग लोग अपने जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए जो उपाय कर जाते हैं, उन्हीं उपायों को हम लोग अपने जीवन में धारण करें। जैसे एक किसान जिस विधि से अपने घर गृहस्थी को चलाता है, पेट भरने के लिए खेत से अन्न पैदा करता है, ये वंश परंपरा चलती है। जैसा कि अभी नित्यानंद ने कहा कि पिताजी शरीर छोड़ने से 2 साल पूर्व कहते आत्मनिर्णय लेना सीखो, स्वयं में ज्ञान उत्पन्न करो, व्यवहारिक कुशलता लाओ। हम तुम्हारे बीच में बहुत देर तक थोड़े न ठहरे। अरे हर पीढ़ी की यही परंपरा है। जब से सृष्टि बनी है तब से अनेकानेक महापुरुष ऋषि मुनि के रूप में आकर, माता पिता गार्जियन के रूप में आकर अपने अपने वर्तमान पीढ़ी को सन्मार्ग देते रहे। और जो उन सन्मार्ग पद्धति को माना वो आज भी सुखी है, आज भी आनंद है, प्रसन्नचित है। अभी हम लोगों ने श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला जी के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर विग्रह के, और कितना विश्व मंगल में रहा, आनंद में रहा। क्यों आनंद में रहा? वो भगवान जो है राम लला जी वो कौन है? सिर्फ दशरथ नंदन ही नहीं है। उनके लिए कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। Incoming call from Narendra Tiwari identified by Tripla. कौशल्या के गुण। जिस राम की हमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, उनके विषय में कहा गया कि वो व्यापक है, कण कण में व्याप्त रहने वाला जो चैतन्य है वही राम है। ब्रह्म, जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जिस शक्ति से संसार की पालना होती है, और अंत समय में यह संसार जिस रूप में विलीन हो जाता है, उसी का नाम ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म निरंजन। और दुनिया के सभी क्रियाकलापों को करते हुए कालिमा रहित, दोष रहित,
संस्कार रहित रहे, निर्लेप। निर्लेप का मतलब होता है कि जैसे आप नहाते समय पूरे शरीर पर पानी का लेप चढ़ा होता है कि नहीं जी। नीर बने जल, लेप बने पूरे शरीर में पोतना। तो जल का लेप कितने देर आपके शरीर पर टिकता है? आपके शारीरिक ताप के कारण उसका वाष्पीकरण हो जाता है, शरीर सूख जाता है। ऐसे ही संसार के समस्त प्रपंचों का कार्य करते हुए अब जब सुबह शाम गुरु महाराज जी के बताए नित्य नियम का पालन करो तो संसार की तमाम वासनाएं, संसार की तमाम आसक्तियां जल की तरह सूख जाएं, सच्चित आनंदमय बन जाओ। निरंजन निरंजन विगत विनोद, यानी तमाम मनोरंजनों से रहित हो। मनोरंजन में कब तक रहोगे? बच्चे खेलते रहते, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तुम ही लोग बच्चों को दंडित करके कहते हो पढ़ो, खेलने का टाइम खत्म हो गया, है ना जी। जबकि खेलने में ही बच्चों को आनंद ज्यादा आता है, पढ़ने में तो दुख होता है, कष्ट होता है। पर आप गार्जियन इन बच्चों के वर्तमान चहलकदमी में ही लिप्त नहीं होते हो, भविष्य के जीवन की एक योजना का पिलर रख देते हैं, बुनियाद रख देते हैं, पढ़ाई के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से, ठीक है ना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, गुणों से रहित, न सतोगुण हो, न रजोगुण हो, न तमोगुण हो, गुणातीत अवस्था कहलाती है। हम लोग गुणों में ही बरतते हैं, हमारा आपका जीवन गुणमय है, या तो अत्यंत सतोगुणी होते हो, या फिर रजोगुणी बनते हो, या तमोगुणी बनते हो। लेकिन नाम जप करने से, सेवा सुमिरन करने से आप गुणातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। ना आप में सतोगुण हो, न रजोगुण हो, न तमोगुण हो, तीनों गुणों से आप अतीत हो जाएं। लेकिन निर्गुण विगत विनोद और समस्त प्रपंच की क्रियाकलाप में क्रीड़ात्मक जो वृत्ति है उससे रहित होकर वह अजन्मा भक्ति के वशीभूत होकर कौशल्या के, मां कौशल्या के गोद में वो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। वो बाल रूपधारी भगवान श्री राम की 500 वर्ष इस धरा पर त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के तप के फल स्वरूप संतान के रूप में प्रकट हुए कि नहीं जी। तो प्रकट होकर उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? उनके अवतार का हेतु क्या है? क्यों अजन्मा होकर भक्ति के वशीभूत होकर प्रकट हुए भाई? उनकी क्या आवश्यकता? क्यों कि निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से नर्तन का निर्माण किया है। कर्म फल भोगने के लिए बेबसी में उन्होंने जन्म नहीं लिया है। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ऐसे नारायण तो उन्होंने प्रकट होकर के क्या किया कि जब जब इस धरा पर मनुष्य अपने स्वधर्म का परित्याग कर अधर्म परायण हो जाता है, साधनहीन हो जाता है, परोपकारहीन हो जाता है, स्वार्थमय जीवन हो जाता है, ऐसे वृत्ति को दूर करने के लिए राम आते हैं। और राम आते ही
हम लोग आज के युग में माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में सबसे ज्यादा दुखी हैं। किस कारण? बच्चे उदंड हो जाते हैं तो। और बच्चों की प्राप्ति में, शिष्य की प्राप्ति में सबसे ज्यादा सुखी कौन होता है? माता पिता और गुरु, है कि नहीं? और बच्चे गड़बड़ कर जाए तो सबसे पीड़ा ज्यादा किसको होती है? माता पिता गुरु, है कि नहीं जी? और पड़ोसियों को क्या दुख होता है? कुछ भी नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने इन तीनों को प्रसन्न किया बचपन में, क्योंकि उन बचपने में उन्होंने वेद पुराण सुनहि मन लाई और आप कहीं अनुजन समझाई। राजा दशरथ चूंकि तपस्वी थे, उनके घर में ऋषि मुनि, बेटा बैठ जाओ, फिर मैं डांटूंगा, ऐसे सताने नहीं करते है ना। सत्संग में शांत होकर बैठे तो बुद्धि बढ़ेगी, बहुत सारी टॉफी मिलेगी, है ना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। समझिए, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो राम के यहाँ भी संत ऐसे ही आते थे जैसे आपके यहाँ गुरु घर से संबंध है। और वो संतों का क्या काम है? बच्चों को सबसे पहले वेद वाणी सुनावे। वेद वाणी में मुख्य क्या है? सत्यम वद, बेटा हमेशा सत्य बोलो। सत्य ही एक ऐसी चीज है जो सबके मन को मोह लेता है कि नहीं? सत्य पर प्रेम होना चाहिए। सत्यम धर्मम चरा, धर्म का आचरण करो। तो धर्म का आचरण क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति है और एक दृश्य शक्ति है। जैसे अभी हम लोगों ने जब आरती करी तो ज्योति प्रज्वलित करी जी। तो ज्योति क्या है? प्रकट अग्नि है। एक प्रकट अग्नि होती है, एक अप्रकट अग्नि होती है, अदृश्य अग्नि। अदृश्य अग्नि के आधार पर ही हम आप चलते फिरते हैं, जिसको शारीरिक टेम्परेचर कहते हैं। आपके शरीर में अग्नि है कि नहीं जी? अगर वो अग्नि ना हो तो जीवन ही नहीं, है कि नहीं? तो टेम्परेचर, अब इस शरीर में व्याप्त अग्नि से कपड़ा जलता नहीं, कोई चीज आप खाना नहीं पका सकते हो। अब प्रकट अग्नि से आरती कर सकते हो, हवन कर सकते हो, खाना पका सकते हो, ईंट पका सकते हो, नाना प्रकार के टेम्परेचर से लोहा छड़ आदि का निर्माण करते हो। अग्नि है ना जी। तो प्रकट अग्नि में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अब प्रकट अग्नि तो आपको जीवन दे दिया, और जीवन को टिकाए रखने के लिए प्रकट अग्नि की भी आवश्यकता है। अगर चूल्हे में प्रकट अग्नि न हो तो खाना कैसे बनाओगे, रोटी कैसे खाओगे? और वो खाओगे नहीं तो तुम्हारे शरीर का ईंधन अग्नि प्रज्वलित कैसे रहेगी? शरीर के अग्नि को जलाने के लिए रोटी रूपी ईंधन देना पड़ता है, और जैसा ईंधन होगा वैसा ही आपके अंदर अग्नि का गुणों का विकास होगा। जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, दोष रहित है, लेकिन आत्मा तो निर्लेप है, लेकिन आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। जिस अंतःकरण में वेद वाणी प्रस्फुटित होती है, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलने की इच्छा कब होगी?
जब हमारे हृदय में धर्म का प्रकाश होगा, धर्म का प्रकाश होगा। अब धर्म का मतलब यह नहीं है कि ये जो दुनिया में पंथ का नाम चलता है, धर्म व्यक्तिगत है और प्रत्येक प्राणियों के लिए एक जैसा धर्म है। धरणी धैर्य, धरणी पृथ्वी, धैर्य हौसला जिगरा, धारणा और धर्म। आप मन बुद्धि से जिसको धारण करते हो, जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, आपने उस विद्या को धारण किया है ना, तो उसको हाथ से थोड़े ना पकड़ते हो, उसको बुद्धि से पकड़ते हो, स्मृति से पकड़ते हो। और जब तक उस विद्या को आपने पकड़ा हुआ है तभी तक आपकी कीमत है। कई दफा बड़े बड़े अफसर जो हैं काम के लोड से या विशेष चिंतन के कारण बुद्धि से जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो किसी काम के रहते हैं क्या? नहीं रहते। क्यों? कि वो धर्म धारण करने की जो पात्रता है बुद्धि की, निर्मलता की, वो नष्ट हो गई, दूषित हो। इसलिए संत लोग कहते हैं परम पिता परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मन दिया है, इसको संभालोगे कब? इसकी वृद्धि कब करोगे? इसकी वृद्धि करनी चाहिए। तो भगवान श्री राम बचपन से ही अपने घर आए संतों के पास बैठते थे, तो सबसे पहले वो वेद विद्या पढ़ाते। वेद जो होता है वो वर्तमान जीवन में जीने लायक शिक्षा है। तो वेद क्या कहा? मातृदेवो भवः। ये राम बचपन में ही सीख गए। और उन्होंने क्या किया? गुरु जी ने कहा भाई अपने देवताओं की कैसे हम पूजा करें, घर के देवता की पूजा कैसे की जाती है? तो घर के देवता की पूजा के लिए अदृश्य देवता की जो आप षोडशोपचार पूजा करते हो, आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, स्नान, वस्त्र आदि षोडशोपचार करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी अपने घर में अपने सामर्थ्य है, जैसे अब नौकरी वाले हो गए तो घर में माता पिता को बुलाया जाता है, जहाँ भी हैं आप, तभी तो उनकी सेवा करोगे। फिर उनके आने से कहाँ ठहराएंगे, आसन देंगे। ये षोडशोपचार पूजन जो है व्यवहारिक शुद्धि के लिए शिष्टाचार का प्रकाष्ठा है। जो मनुष्य अपने घर में आए लोगों की ये 16 चीजों से सेवा नहीं करता, उसकी पूजा अधूरी होती है। कोई आए प्रेम से ही तो बुलाओ, आओ जी, नमस्ते जी, राम राम जी, जो भी अभिवादन, आइए आइए आइए। फिर उनको आप यथास्थान बैठा देते हो, चप्पल बाहर, फिर अंदर के लिए चप्पल देते हो। हाथ मुंह धोना है तो हाथ मुंह धोइए, यानी स्नान आदि। वहां पर पहले जो है दूध दही से स्नान कराते थे, आज साबुन का प्रचलन हो गया है, इसलिए नाना प्रकार के स्किन रोग हो रहा है। अगर अच्छा साबुन ना हो तो खारिश हो जाती है कि नहीं? जी। और उस अवस्था में अगर आप पंचामृत से स्नान करें, शरीर में लेप करें, तो आपकी खुजली खाजली दूर हो जाएगी। और कुछ न हो तो शहद और दूध मिला करके स्नान कर लो। आप कभी साफ करके देखो, हाथ बिल्कुल रुखड़ा हो जाता है, जैसे साबुन के बाद चिकनाई खत्म हो जाती है। पहले हम लोग मिट्टी से नहाते थे, मृतिका स्नान। तो भगवान श्री राम को कहा गया ये 3 देवता 4 देवता हैं, माता पिता के रूप में, गुरु आचार्य के रूप में, और तुम्हारे घर में जो भी अतिथि आ गए उनको भी देवता ही कहा।
तो पहला अभिवादन क्या? बोले पिताजी की क्या सेवा करनी है? बोले सुबह उठ करके माता पिता और गुरु तीनों को एक साथ प्रणाम किया करो। और हमेशा गुरु महाराज तो नजदीक नहीं रहते हैं, इसलिए एक मंदिर बनाते हैं। कहाँ? जहाँ जाकर आप सुबह नतमस्तक हो, दंडवत प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो। पंचांग प्रणाम जानते हो? ऐसे घुटना टेके सिर धरती पर रखकर मत्था टेकना और लेट करके प्रणाम, दंडवत प्रणाम कहता है। तो उत्तम तो है दंडवत प्रणाम, नहीं तो पंचांग प्रणाम, नहीं तो नमस्कार अभिवादन। ये जरूर करना चाहिए। और भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ में बचपन से पूजा शुरू कर दी। अब इसमें कितना नहीं फिटकरी रंग चौखाई चौका प्रणाम करते थे। अब प्रणाम माता पिता करवाते भी थे, गुरु आचार्य करवाते थे। अब खाली प्रणाम करने से भी कुछ नहीं होगा। महाराज हम तो रोज मंदिर में आरती करते हैं, हम रोज मत्था टेकते हैं, फिर भी मन परेशान होता है। क्यों होता है? तो आयस मांगी करही पुर काजा। भगवान राम चारों भाइयों के साथ प्रणाम करते थे, फिर आज्ञा भी मानते थे, शैतानी नहीं करते थे। समझिए, प्रणाम करने का मतलब मस्तक झुकाना। मस्तक झुकाने का मतलब आप अपनी समझ को उनके आगे सिलेंडर कर दिए। अब जो आदेश दें उसका पालन कीजिए, करना चाहिए। और फिर राम जी में एक खासियत यह थी कि वो अपने माता पिता की सेवा करने वाले बच्चों की ही दोस्ती करते थे। ऐसे उनके जीवन के कोई दोस्त नहीं हुए जो अपने माँ बाप को गाली देते हो और राम का मित्र हो। अनुज सखा संग भोजन करहीं और मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। वो दोस्त जो घरों में आते थे वो भी अपने अपने माँ बाप की आज्ञा मानते थे। अरे वेद सम्मत है। अर्थात हमारे इष्ट मित्र ऐसे बने जो सदाचारी हो, सतोगुणी हो, शिष्ट हो, सम्मान करने वाले। तो ये सारा संस्कार आपको कौन देगा? राम को किसने दिया? संत लोग दिए, वशिष्ठ जी ने दिया, विश्वामित्र ने दिया। जंगल में कैसे रहना है ये तरीका वहां के ऋषि मुनियों ने सिखाया जाहिरी तौर पर। यद्यपि वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी दुनिया व्यवहारिक दृष्टि में लोगों को सम्मान दिया। आप भी सब कुछ जानते हो। ऐ महात्मा स्वयं साक्षात गुणरत्न महार्णव सर्वज्ञ सर्वदृक् सर्वप्रमेशी निरंजना। आपके अंदर यानी हर इंसान के अंदर जो जीवात्मा है, उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए अग्नि व्याप्त है। वह कैसा है? स्वयं साक्षात ज्ञान रूप है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ, सबको देखने वाला भी, एम्पायरिंग भी करता है। देखिए, आप लोगों को तो देखते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि को भी कोई देख रहा है ये आप भूल जाते हैं, है कि नहीं? आपको कौन देख रहा है? जब ध्यान में बैठोगे तब लगेगा कि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो ही दास रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु महाराज सिर पर, क्योंकि जब गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु दीक्षा दी जाती है, तो गुरु महाराज जी मस्तक पर हाथ रखते हैं और शब्द रूप से, मंत्र रूप से प्रत्येक शिष्य के हृदय में
कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और ध्यान सुमिरन के द्वारा उसको हम धारण करते हैं यादाश्त के रूप में, और उसको रोज सुबह शाम स्मरण करना चाहिए। तब आप जब आरती करोगे, ध्यान करोगे, तो हम लोग विनती में पंक्ति बोलते हैं, तुम देखत अवगुण मेरे कैसे भाऊं तो। हे प्रभु, आप मेरे अवगुण को देख रहे हैं, मेरे कमियों को देख रहे हैं, मैं आपको अच्छा कैसे लगूंगा। इसलिए क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोय। महाराज, मंदिर के आगे आदमी क्यों नहीं जाता है? शर्म आती है, क्योंकि उस जगह का, उसमें भगवान श्री राम की विग्रह है, उसमें गणेश जी का विग्रह है, भगवान शिव का विग्रह है। ऐसा नहीं कि परेशानियां कि उनके जीवन में नहीं आई। भगवान शंकर को भी विचलित करने के लिए, पतित करने के लिए काम आया कि नहीं? काम यानी इच्छा। तो पहले तो आकर्षित होते होते बचे, लेकिन जब बुद्धि के नेत्र खोला, तीसरा नेत्र, हम लोगों को तीसरा नेत्र बंद है, जबकि तीसरी आंख भी आपके पास है। तीन आंख कौन सा है? विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से। विशुद्ध ज्ञान जो है भगवान का, वही तीन वेद यानी त्रिनेत्र है। और वो जब तीसरा नेत्र खोल दोगे तो तुम्हारे आगे आने वाले तमाम समस्याएं जलकर खाक हो जाएंगी। ना समझी की जो कामना है एकदम जल करके खाक हो जाएगा, और खाक हो जाएगा तो आप सुदृढ़ बच जाओगे। आप अपने समस्याओं को बजाय फैलाने के देखो, तो समस्या कहां से पैदा हुई? हृदय से हुई। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, महाराज मेरे को उल्टियां लग गई, लूज मोशन लग गया, ये हो गया, वो नाना प्रकार के रोग बताते हो ना। बोले सारा रोग तुम्हारा फूड पॉइजन के कारण है। कैसे हुआ फूड पॉइजन? तो तुमने भोजन के माध्यम से पॉइजन क्यों खाया? भाई हम ही ने तो पॉइजन खाया। अब पॉइजन नाम की चीज तो हमने खाया नहीं। हमारे शरीर के अंदर वाय पित्त कफ ये त्रिदोष उत्पन्न हो गया, और त्रिदोष का हमें ज्ञान न होने के कारण अरुचि पूर्वक खाना खा लिया। जीभ के ये खा, पेट कहता मत खा। तो हमने पेट की बात न मान करके जीभ की बात मान ली। अब जीभ की बात मान तो ली, तो फूड पॉइजन होने से जीभ नहीं बचा पाती है कि नहीं? भाई मंथरा जो है ये जीभ बन गई थी, कैकेयी की बुद्धि जो है पेट बन गया। अब मंत्रा ने अपने शब्द रूपी आहार, सुंदर सुंदर आहार, लोभ का आहार, प्रपंच का आहार, बेटे के अधर्म पूर्वक अधिकार प्राप्ति का आहार दिखा दी ना, तो क्या हुआ? वैचारिक फूड पॉइजन हो गया, वैचारिक पॉइजन हो गया। अब जिस राम से इतना प्यार प्रेम स्नेह था, एकदम नफरत में हो गया। पॉइजन का काम क्या है? जो खून बढ़ाने में काम आता है, जो तंदुरुस्ती को बढ़ाता है, आज वही फूड पॉइजन बन गया। शरीर की जो प्राप्त उसने ताकत तो क्या देनी है? उल्टी कर करके जो शरीर में पहले से ताकत स्टोर है वो भी विसर्जित हो गया। हुआ कि नहीं? तो संत लोग आपको क्या कहते हैं कि भाई स्वयं जिनके माता पिता जीवित हैं, चाहे कितने ही उम्र के हों,
ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को ही प्रणाम करना चाहिए, प्रत्येक उम्र वालों को अपने माता पिता के आगे झुकना चाहिए। क्यों कि माता पिता से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी उम्र का हो जाए। बात सही है कि नहीं? लेकिन माता पिता का संबंध जो है शरीर से सीमित है। माता पिता की शिक्षा सिर्फ लौकिक समृद्धि के लिए है। उनका ज्ञान जब उनको छोड़ दिया तो उनका दिया हुआ ज्ञान हमारा भी नश्वर है, छूट जाएगा। तो छूट जाने वाले शरीर के लिए ही इतना प्रपंच हम रचते हैं दुनिया में। वो साधन भी छूट जाता है और शरीर भी छूट जाता है। जैसे भगवान श्री राम जिनको जिनको प्रणाम करके खुश किया, वो सब रह गए कि नहीं अयोध्या जी में? और जब जीवन में महान कष्ट हुआ, महान परेशानी हुई, तो उनको किसने बचाया? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। लंका में रावण जैसे दुर्धर्ष शत्रु से जब गिर गए और रावण ने प्रण कर लिया कि आज मैं या राम। क्यों कि रावण का सारा टब्बर मारा गया है, परिवार मारा जा चुका है, सारे बहादुर सैनिक खत्म हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रावण अगर युद्ध बंद करेगी तो किस मुंह से बंद करे? लोग क्या कहेंगे? आत्मग्लानि से मरने से अच्छा है युद्ध भूमि में मर जाना। और दिव्यास्त्र पर दिव्य रथ पर बैठ गया, दिव्यास्त्र से सुसज्जित था, और राम तो बिना खड़ाऊ के हैं धरती पर, कोई कवच कुंडल नहीं, वनवासी वेश में है। विभीषण को कहा, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो भी। जिसके पास धर्म में रथ हो वही संसार को जीत सकता है विभीषण, और वो साधन मेरे पास है। मैंने बचपन से आज तक गुरु महाराज की सेवा करी है। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र कहते हैं वेद विद्या के जानकार को, है ना। वेद विद्या में जो पारंगत हैं, अभी अभी हमने सुना महापुरुष कहीं बता रहे थे ये दूरदर्शन के माध्यम से कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, जो अद्वैत सिद्धांत को जानता है, वो ब्राह्मण है। और द्विवेदी कौन है? जो दो विद्या को जानने वाला है। तीन विद्या को जानने वाले को त्रिवेदी कहते हैं, चारों वेदों की जानकार रखने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं, मिश्रित ज्ञान रखने वाले को मिश्र कहते हैं, सिर्फ पाठ करने वाले को पाठक कहते हैं। ऐसे क्रिया भेद से उनके। अब जैसे राज मिस्त्री किसको कहते हैं? जो मिस्त्रियों का राजा हो, तो यहाँ सिंहासन पर बैठने के लिए आता है क्या? यानी हर वस्तु उसके हाथ में चाहिए, हर वस्तु चाहिए। थोड़ी गिर गई वो नहीं उठाएगा, लेबर मजदूर उठाए, राजमिस्त्री। अब वेद विद्या में हमें रुचि होनी चाहिए। अब तभी तो सनातन धर्म ने कहीं भेद नहीं बताया। क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने तुम मेरे प्राणी हो सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरे प्रिय है क्योंकि सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं, प्राणी मात्र, समस्त नर नारी। लेकिन मम अनुशासन माने, जो मेरे अनुशासन को मानता है
वो सोई सेवक प्रियतम मम सु, वो सेवक मेरे प्रिय है, प्राण के समान है, लेकिन मेरा अनुशासन माने, यानी धर्म का जो अनुशासन मानेगा, कर्तव्य का अनुशासन मानेगा, उसके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं सच्चिदानंद के रूप में। तो भगवान राम ने गुरु की इतनी महिमा कही कि माता पिता की अनुपस्थिति में सदैव जो सदगुरु एक क्षण के लिए जो आपसे अलग नहीं होता, क्योंकि शब्द मूर्ति है। गुरु के शब्द मंत्र मन मान है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का वाक वाणी, उसको स्मृति में रखो। इसीलिए अभी देखो संसार में लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर कोई नहीं लड़ता है, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। विवेकानंद जी शिकागो में गए, धर्म का प्रचार किया कि नहीं? कोई अस्त्र शस्त्र लेकर गए नहीं, कोई गोली, कोई बंदूक, कोई बम, कोई एटम बम, कोई सेना, कुछ नहीं लेकर गए। बस गुरु महाराज जी की दी हुई विद्या को अपने हृदय में धारण किया, संयम का धारण किया। कहते हैं विवेकानंद जी, जैसे अभी मैंने कहा ना, धरणी, धरणी यानी धरती, जो समस्त प्राणियों को, समस्त वनस्पतियों को जो धारण करता है, उसका नाम है धरणी। और धरणी का काम है उर्वरा शक्ति संपन्नता से हर वस्तु को अभिवृद्धि करना, प्रकट कर देना, ये तो काम है। गन्ना बीजो है, चावल बीजो, धान बीजो, गेहूं बीजो, कांटा बीजो, आम बीजो, सेब बीजो, जो मर्जी बीजो, उसको पृथ्वी का काम है बढ़ा देना। लेकिन बीज कौन डालता है? संत सदगुरु संगति के आधार पर जो आपके मन बुद्धि में संकल्प का जो बीज डाल दिया जाता है कि तुम तत्वमसि, तुम वो ब्रह्म हो, तुम ही देवता हो, तुम ही महान हो, वह बीज आप महाराज जी की साधना करते रहो, उर्वरा शक्ति मिलेगी, तो सद्गुणों का विचार हो जाएगा। और दुष्टों की संगति हो गई, यानी कांट बीज लिया, तो फिर दुर्गुणों का वृद्धि कर देगी पृथ्वी। पृथ्वी अपने तरफ से कोई पैदा नहीं करती, जो बीजो सो काटो। तो आपको कर्म करते समय गुरु लोग सचेत करते हैं। राम एक दफा श्री गुरु महाराज, परमपुरी गुरु महाराज, जब श्री नंगली गुरु महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए, तो सारा संसार उनके लिए अंधेरा हो गया। समझिए कि अब मेरे संसार में कौन है? माता पिता को बचपन में हमने त्याग दिया, जमीन जायदाद हमने बचपन में त्याग दी, और जिस सदगुरु के लिए हमने सारा संसार के संबंध त्यागा और ऐश्वर्य सुख त्यागा, और वो गुरु महाराज जी भी शरीर छोड़ के चले गए। अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा? ये मन में संकल्प जग गया। तो जिस गुरु महाराज जी जहां गए हैं ब्रह्म में, उसी ब्रह्म तत्व में मैं भी अपने आप को विलीन करता हूं। लेकिन शरीर छोड़ना बड़ा कठिन काम है ना? शरीर का त्याग मनुष्य के अधीन होता तो फिर कष्ट काय को भोगता। तो गुरु महाराज जी सुन रखे थे कि पांडव लोग कृष्ण भगवान के वियोग में स्वर्गारोहण चले गए, माना गांव से ऊपर हिमालय क्षेत्र, और एक एक करके पांचों भाई समेत द्रौपदी ने शरीर का त्याग किया। ठंड के कारण शरीर छूटता चला गया। महाराज जी उस स्वर्गारोहण में गए और सारे वस्त्र उतार दिया, और इतनी बर्फ हो गई, जांग भर बर्फ में, पर शरीर में कोई शिथिलता नहीं आ रही थी, शरीर छोड़ने का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था। तो अब मन में सोचा कि मैं पहाड़ से नीचे छलांग लगा दूं ताकि मेरा शरीर जल्दी से जल्दी छूट जाए। जब ऐसा संकल्प किया तो श्री नंगली गुरु महाराज जी
जिनको महाराज जी ब्रह्मलीन मान रहे थे, शरीर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन सदगुरु तो संसार के कण कण में रहते हैं, चाहे हिमालय की चोटी हो, चाहे पाताल की गुफा हो। ज्यों ही ये संकल्प में निर्णयात्मक निष्ठा लाने ही वाले थे, इतने में नंगली गुरु महाराज जी ने कान पकड़ के 2 थप्पड़ लगाई। तू मेरे शरीर को छीनना चाहता है, मेरे शरीर को छोड़ना चाहता है, और तुम्हारे लिए जीवों के कल्याण जो कराना है वो कौन करेगा? इसलिए मेरा आदेश है कि अभी तुम पर्वत से नीचे उतरो और जाओ धरा पर मेरे नाम का डंका बजाओ। और उसी डंका के क्षेत्र में पूज्य बाबा भास्करानंद जी महाराज मिले, और आज तक परंपरा में हम आप लोग कैसे मिलते आज? अगर महाराज जी उसमें ब्रह्मलीन हो गए होते तो आज कहाँ कलकत्ता, कहाँ बंगाल, कहाँ कश्मीर, ये सारा क्षेत्र में महाराज जी घूम घूम करके जो आध्यात्मिक धर्म का प्रचार किए। और महाराज जी कोई लोभ नहीं दिया किसी को, लौकिक लोभ तो बिल्कुल नहीं दिया। महाराज जी के संबोधन में क्या होता था? आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जनों, यानी गुरु महाराज जी के पास जो भी जाते थे आत्म शांति के लिए जाते थे, आत्म कल्याण के लिए जाते थे। आत्म कल्याण, आत्म शांति के अलावा अगर कोई संकल्प होगा तो आप टिक नहीं पाएंगे। और आत्म शांति संसार के ऐश्वर्य में नहीं मिलेगा। आत्म कल्याण आपको संसार के किसी संबंध में नहीं मिलेगा सिवाय सतगुरु के। क्यों? कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष जो है, आत्म कल्याण जो है, वो सतगुरु की कृपा पर अधीन है। और सतगुरु की कृपा के लिए उनकी आज्ञा का पालन, सत्यपरायणता की आवश्यकता होती है। इसलिए आज पटना में मेरे ख्याल आपके इस निवास स्थान पर पिछली दफा तो ऐसे 2-3 मिनट के लिए आया था, हैं? तो अगर आप लोगों का आग्रह हुआ तो रात्रि विश्राम हो गया, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रवेश नहीं हुआ है, प्राण की प्रतिष्ठा, इज्जत दी गई है। समझ गए जी? अब भगवान जो है सबकी कामना पूरी करेंगे जो दर्शन करेगा, यह प्रतिष्ठित कर दिया गया। जैसे आपके किसी कागज को प्रतिष्ठित कर दे, यानी जजमेंट देके मोहर लगा के और उसमें दस्तखत कर दे जज, तो कागज प्रतिष्ठित हो जाता है कि नहीं? प्रमाणिक हो गया ना। कागज पहले से है, आप भी पहले से हैं, संसाधन भी पहले से है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर निश्चय की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। क्योंकि सामाजिक मान्यता है कि जब तक कोर्ट फैसला करके जजमेंट न दे दे तब तक वो जजमेंट मानी नहीं जाती है। ऐसे ही भगवान के विग्रह में चेतना पहले से ही है, पूर्ण चेतना है। क्योंकि पत्थर भी तो एक योनि है, उस और योनि को इसका है, परमात्मा का है। ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातना। सनातन में जितने भी प्राणी हैं सब देव विग्रह ही हैं, लेकिन किस देव विग्रह में कौन सा प्रतिष्ठित है और कौन अप्रतिष्ठित है, इस पर विचार है। तो उस दिन उस भगवान श्री की जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद जो ब्रह्म है, उसका आना और जाना क्या। लेकिन आपने जब बुद्धिपूर्वक श्रद्धा पैदा कर ली तो प्रतिष्ठित हो गए। जैसे मैं आपके बीच में आया हूं, आपने मुझे इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, लेकिन मैं तो पहले से ही हूं। इसलिए भाई और बहनों, प्रतिष्ठा का मतलब उस दिन से देव रूप में
हमारे लिए प्रतिष्ठित हो गए और अपने शरण में आने वाले की हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। हरे की पतित पावनी शक्ति काम कर रही है। जो एक दफा दर्शन करेगा कितना भी पतित से पतित क्यों न हो, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए, संत महापुरुषों के दर्शन करना चाहिए, यथासाध्य उनकी सेवा करो। हमें सोचना है कि हमें परमात्मा ने किस योग्य बनाया है, हम क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हो उसको करो। इतना ही कह के हम आपको अपनी वाणी को विराम करते हैं और हरि भाई के परिवार फलता फूलता रहे।